इसे मुंबई क्यों नहीं भेजते थे? जरूरत पड़ेगी तो चली जाएगी, अभी वक्त नहीं आया। इसे अपने बाबा को खोए हुए एक दिन भी नहीं हुआ है और आप लोगों ने इसे आते ही थोड़ा तो टाइम दे देते इस बच्ची को। आपको इसकी हालत दिख नहीं रही? अरे दर्द में है ये। और तुम्हें बहुत तरस आ रहा है इसके ऊपर, और दुख हो रहा है इसके लिए। तुम्हें काम क्यों नहीं करते? इस लड़की को लेके जाओ, वो अपनी बीवी मीनू के घर छोड़ा। ये घर मेरा भी है मेजदार, मैं मीनू के घर क्यों ले जाऊंगा इसे? विनायक जी ने तो कहा था कि झनक उनके घर में रह सकती है, और वहां इसकी मां थी, वही मां जिसे पानी में डुबाकर मारना चाहती थी। दादा, और इसीलिए झनक का वहां रहना ठीक नहीं होता। आप गलत बोल रहे हैं आप जेठू। बस करो अर्शी, तुम लोगों ने हमेशा गलत बोला है और गलत किया है। और जो भी हो, पर अब भाई भाई के बीच भी तू मैं है, और उन सब के बीच में अर्शी चिल्ला चिल्ला कर सृष्टि को डिफेंड करने में तुली है बेवजह से। मैं जानता हूं वो तुम्हारी मां है, और इस बात का मुझे बेहद अफसोस है। लेकिन एक बात कहूं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं सच का साथ अंत तक दूंगा। सच का साथ अंत तक दूंगा। क्या सही है क्या गलत है पता है आपको? कोई प्रूफ है आपके पास? और तुम्हारे पास कोई प्रूफ है शुभो कि सृष्टि मुखर्जी ने ये सारा काम नहीं करवाया था? अगर होगा भी तो आपसे शेयर नहीं करूंगा। इसीलिए शुभो मैं वही कहूंगा और वही करूंगा जिस पर मुझे विश्वास है। और अब घर का वातावरण ऐसा घिनौना हो गया है कि झनक और भी दुखी दिखती है। सबके सब लड़ पड़े हैं उसके चलते। वहीं लाल, बाबा आपको भी समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये अर्शी का पर्सनल मैटर है, आप इस सब में क्यों पढ़ रहे हैं? जो भी कुछ हुआ इसके परिवार में वही आपस में सॉल्व कर लेंगे। बच्चों को पढ़ाते हो ना लाल, लेकिन तुम्हारी बुद्धि न जाने कितने दिनों से छुट्टी पर है। एक अच्छे बेटे तो बन नहीं सके, कम से कम एक अच्छा इंसान तो बन सकते हो ना। हम तुम्हें सही संस्कार नहीं दे पाए, तो वरना तुम इतनी घटिया बात नहीं करते। एक इंसान को गोली मारने का मतलब है पूरे समाज पर गोली चलाना। लेकिन ये लड़की इस घर में नहीं रुक पाएगी। हम सबको तकलीफ है इससे। और बाकी सब तो लगे हैं आरोपों का निशाना दागने में। पर अब जब माँ बोलती है तो बाबलू हैरान है। सबका तो पता नहीं माँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। छोटन, तुम्हें कोई तकलीफ है? बिल्कुल भी नहीं दादा। देखिए, मैं एक बात आप लोगों को क्लियरली समझाना चाहता हूँ। और अब अनी से सहन नहीं होता ये सब बातें सुनकर। बोल पड़ता है चौंकाने वाली बात। अगर आप लोग चाहते हैं कि झनक यहाँ पे ना रहे, तो मैं इसके साथ चला जाऊंगा। अनी, असल में झनक को भी यहाँ पे रहने का कोई शौक नहीं है। वो भी यहाँ पे नहीं रहना चाहती थी, लेकिन मुझे भी इसके साथ जाना पड़ता। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या ये फैसला सही है? क्या हमारी इमेज को ठेस नहीं पहुंचेगी? क्या अर्शी ये एक्सेप्ट कर पाती? लेकिन हमें ऑलरेडी इन सवालों का जवाब पता था, इसीलिए मैं झनक को यहां पे लेके आया।
और मैं इनके साथ हूं। और अब जहां अनी की बातों से हैरान तो थे ही, और अब विनायक भी आ गया अनी का साथ देने, और सबसे ज्यादा अर्शी चौंकती है। डैड, मुझे पता था जनक के घर में आने से पहले ही इसे बाहर जाने की बातें शुरू हो जाएंगी, इसलिए मुझे देर रात घर में आना ही पड़ा। मैंने अनिरुद्ध को कहा था कि जनक को मेरे घर रहने दे। डैड, और क्या क्या करेंगे आप इस लड़की के लिए? अब इसे घर लेकर जाएंगे आप? इसे जिसने मॉम पे केस किया, उन्हें फंसाना चाहा, उन्हें जेल भेजना चाहा। डैड, क्या उस घर पे सिर्फ आपका हक है, मेरा और मॉम का नहीं? मेरा तुम्हारा तो है बेटा, जरूर है, लेकिन तुम्हारी मॉम का मुझे पता नहीं। और अब विनायक की ये बात सुनकर अर्शी बिखर सी जाती है। सृष्टि को ही किनारा कर डाला विनायक ने। और तुम्हारी मॉम को कोई फंसाने की कोशिश नहीं कर रहा है। उन्होंने जो कर्म किए हैं ना, जो काम किया है, उसका ही नतीजा भुगतना पड़ रहा है उन्हें। विनायक जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्लीज प्लीज मुझे उसे जाने दीजिए आप सब लोग। जनक, तुम कहीं नहीं जाओगी। जनक, हम तुम्हें यहां लेकर आए, कम से कम हमारी इज्जत ही रख लो और रुक जाओ यहाँ। बस, अब ये सब और नहीं देख सकती मैं। आज तक जो छुपाया जा रहा था आज सबके सामने है। अब मुझे खुलेआम इन दोनों की अय्याशी देखनी पड़ेगी। अर्शी, किस तरह की भाषा यूज कर रही हो तुम? तुम्हें अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज में भेजा है हमने। रियली डैड, आपको मेरी लैंग्वेज दिख रही है, इन दोनों की अय्याशी नहीं। तुम्हें लगता है ये दोनों यहाँ पर अय्याशी करने आए हैं? अर्शी, अगर तुम्हें इस रिश्ते से कुछ नहीं मिल रहा है तो बाहर हो जाओ ना इस रिश्ते से। और अब जब एक बाप ही अपनी बेटी को अनी के साथ की रिश्ते को खत्म कर देने के लिए बोल रहा है तो स्तब्ध हो गए सबके सब। पर अब इसका सीधा असर झनक पर दिखने लगा है। आज उसके चलते विनायक काका ने इतनी बड़ी बात बोल डाली अर्शी के खिलाफ, जो अर्शी को भी चौंका दिया है। पर क्या झनक ऐसा चाहती है? ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड की अपडेट्स में।